मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको आम की बौनी किस्मों के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है और खेतियों की ज़मीनें घट रही हैं, शहरीकरण हो रहा है, ऐसे में हमें ऐसी किस्मों की ज़रूरत है जो कम जगह घेरती हों और अधिक फल देने वाली हों और गुणवत्ता में भी बेहतर हों। तो आम की उन्नत किस्में, फलों को आम का राजा कहा जाता है और ज़्यादातर लोगों की सबसे पसंदीदा फलों में आम को ही माना जाता है। आम से प्रोसेस करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, सूखे अचार, पापड़ बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मित्रों, शहरों के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या होती है कि उनके पास इतनी ज़मीनें नहीं होती हैं कि वो लंबे साइज वाले आम के पौधों को रोपे। तो ऐसे में उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आम की उन किस्मों को रोपें जो कम जगह घेरती हैं और उनका कैनोपी कम होता है, फैलाव ज़्यादा होता है लेकिन ऊंचाई कम होती है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं पूसा अरुणिका प्रजाति है और ये मदर प्लांट है। आम की रंगीन किस्मों में सबसे बेहतरीन किस्मों को इसको गिना जाता है। आप देख सकते हैं जो टिकोरा है, इसकी आप कलर देख लीजिए कि ये टिकोरा बहुत ही कम दिन का है लेकिन इसका कलर बेहद ही खूबसूरत है। और जैसे जैसे ये आम की साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे आम बढ़ेगा, वैसे वैसे पूरा का पूरा ये रंगीन होता जाएगा। और इस आम की एक खासियत होती है कि ये आम लॉन्ग टर्म चलता है। जब बाजार से जो प्रचलित किस्में हैं, दशहरी हो गया या चौसा हो गया, ये किस्में खत्म हो जाती हैं, तब ये आम पकना शुरू होता है। और अपनी खूबसूरती और अपने स्वाद की वजह से इसका बाजार रेट भी अधिक मिलता है। और तीसरे वर्ष, रोपने के दूसरे वर्ष ही इसमें बौर आना शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी फलत लेने के लिए पौधों को उपयुक्त पोषण मिले, इसलिए इसको 3 साल के बाद ही इससे फलत लेना चाहिए। आप देख सकते हैं पूसा और जो ये पूसा की वैरायटी है और अरुणिका है, इसमें एक छोटा सा पौधा है, 3 से 4 साल का ये पौधा है। और पिछले साल भी इसमें फलत ली गई थी। ये मदर प्लांट के रूप में इसके इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें से आप देख सकते हैं कट भी देख सकते हैं, इसमें सायन लिया गया था और ये जो सायन है इसी से पौधे तैयार किए जाते हैं। तो आम की उन्नत किस्मों में अरुणिका गिनी जाती है, बौनी किस्मों में गिनी जाती है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, दोनों के लिए मुफीद है। जितनी किस्में आप देख रहे हैं, जो बगीचा देख रहे हैं, मदर प्लांट का बगीचा है, लेकिन इस सघन बागवानी के अंतर्गत रोपा गया है। जो बौनी प्रजाति मैं बता रहा हूं, चूंकि इनकी लंबाई ज्यादा नहीं होती, फैलाव ज्यादा नहीं होता है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने बाग का इसको शोभा बढ़ा सकता है। चूंकि पौधे कम जगह में ज्यादा पौधे रोपे जा सकते हैं, इसलिए उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। तो किसान भाई इन किस्मों को रोप करके अपने घर न केवल अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, बल्कि जो नई नई रंगीन किस्में इजाद की गई हैं, ICR, पूसा और विभिन्न जो रिसर्च के संस्थान है भारत सरकार के या विदेशी बहुत सारी हैं, जैसे टॉमी एटकिंस की बात कर ली जाए या हम बात कर लें सेंसेशन की बात कर लें, तो जो विदेशी किस्में हैं इनके कलर भी बेहद मनमोहक होते हैं। और ये बस्ती का कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र में पूसा अरुणिका, पूसा अरुणिमा, टॉमी एटकिंस, सेंसेशन, एक छोटा सा पौधा है, भी देखिए अरुणिका ही है, लेकिन इसमें भी एक बौर लगा है और इसके बौर को काट दिया गया, आप देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसके पौधे को उपयुक्त पोषण देने के लिए इस बौर को काटा गया है। मित्रों, बता दें कि जो आम की एक उन्नत किस्में हैं, इन किस्मों को आप सघन बागवानी के अंतर्गत 3 बाई 3 यानी 3 गुणा 3 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी। खूबसूरत और पूरे बौर में फलत आई है पूसा जो अरुणिका प्रजाति है। और दूरी मैं दिखा दूं थोड़ा, मैं चाहूंगा कि कैमरे को दूर ले जाएं और इसको फ्रेम में ले आए। ये जो पौधे हैं, ये पौधे से पौध की दूरी जो है 3 मीटर रखी गई है। और लाइन से लाइन की दूरी, मतलब ये लाइन से लाइन है और ये पौधे से पौधे की दूरी, ये 4 पौधों को मैं चाहूंगा दिखा दें। ये जो 4 पौधे आप देख रहे हैं, ये 3 गुणे 3 मीटर पर सभी हैं। पूरा का पूरा ये जो मदर प्लांट का बाग लगाया गया है, ये 3 गुणे 3 मीटर में सघन बागवानी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे में हम कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पौधों को रोप सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये जो वर्गाकार होते हैं, समान दूरी होती है, इनके चारों भुजाएं समान होती हैं, इस वजह से। और ऐसी लाइन होती है कि जो पौधों में तेज हवाओं के चलने से फलत पर असर पड़ता है, उसका भी नुकसान नहीं होता है। बगल में आप पूसा प्रतिभा देख रहे होंगे, इनकी फलत की साइज, फलों की साइज बहुत लंबी होती है। अभी ये हरे कलर के छिलके हैं, लेकिन आप जब ये बड़े होंगे, जैसे जैसे बड़े होंगे, इसकी खूबसूरती सुनहरे कलर का होता जाएगा, लाल सुनहरे कलर का, पीले सुनहरे कलर का। ये भी पूसा प्रतिभा है। आप पूसा लालिमा देख रहे होंगे, खाने में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा वैरायटी होता है, पीले और लाल, सुर्ख लाल रंग का ये होता है और ये बहुत लंबे आकार का इसका फल होता है। आप टिकोरे देख सकते हैं,
आप टिकोरे देखिए, नजदीक लाइए, थोड़ा टिकोरे दिखा दें। ये टिकोरे हैं और इन टिकोरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, इनकी साइज बड़ी लंबी होती है और सबसे खूबसूरत होते हैं। और इसको कच्चा ही छिलके सहित खाया जा सकता है, इसके छिलके बहुत ही पतले होते हैं। ये पूसा जो है, इस तरीके की जो पूसा श्रेष्ठ है, या हम बात कर ले, देखिए इस लाइन में अगर हम बात करें तो ये जो लाइन है, ये लाइन पूसा लालिमा की है। और पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठ की जो किस्में हैं, ये बेहद ही खूबसूरत होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं, खाने में लजीज होती हैं। और हम जो बात करें, देखें आप बगीचा देखें, और इस बगीचे में जो पौधे लगाए गए हैं, मैं चाहूंगा तो थोड़ा सा जो इसका मैप बनाया गया है, जिन पौधों को रोपा गया है, सारे पौधे कलर्ड वैरायटी के हैं। और इन कलर्ड वैरायटी के अंतर्गत जितने भी पौधे रोपे गए हैं, सिर्फ नए पौधों को तैयार करने के लिए रोपा गया है। ये जो मदर प्लांट का पौधशाला लगाया गया है, इसमें देख सकते हैं प्रत्येक लाइनों में पहली जो लाइन लगी है गुलाब, खास, केसर और अल्फांसो की है। इस पहली लाइन में उधर से अगर देखा जाए, इसके उल्टा साइड से, तो 5 पौधे गुलाब खास के, 5 केसर के और 5 अल्फांसो के, 15 पौधे इसमें लगाए गए हैं। इसके अलावा सफेदा भी रोपा गया है, मल्लिका भी जो है कलर वैरायटी की काम है, और इसमें भी 15 पौधे ही रोपे गए हैं। आम्रपाली छोटे, जो अगर कैनोपी की बात करें, इसकी बढ़वार की बात करें बौनी प्रजातियों में, तो आम्रपाली भी बौनी प्रजातियों में आती है, और इसको भी सघन बागवानी के अंतर्गत किया जा सकता है, इसकी बागवानी। इसके अलावा पूसा सूर्या की बात करें, पूसा सूर्या भी जो है 15 पौधे एक लाइन में रोपे गए हैं। विदेशी आम टॉमी एटकिंस, इसकी बात मैं कर रहा था कि प्रत्येक आम जो है 100 रुपए पीस बिकता है, और बेहद लाल और सुर्ख होता है, देखने में सेब की तरह होता है, खाने में एकदम मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके भी 15 पौधे यहाँ पर रोपे गए हैं। पूसा सूर्या, ये भी कलर वैरायटी है, टॉमी एटकिंस 1 नंबर की वैरायटी। इसके अलावा सेंसेशन भी कलर वैरायटी है। अरुणिका जग चर्चित है, संसार में अपनी खूबसूरती, अपने साइज और अपने वजन के लिए और अपने कलर के लिए जानी जाती है। अंबिका भी उन्हीं रंगीन किस्मों में आती है। पूसा पीताम्बर देखने में भी खूबसूरत होता है, लंबाई वजन भी अच्छा होता है। पूसा श्रेष्ठ के बारे में मैंने आपको बताया ही। पूसा प्रतिभा, पूसा लालिमा, अरुणिमा, पूसा लालिमा, ये सारी जो वैरायटियां हैं, सघन बागवानी के अंतर्गत अगर आप किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बौनी वैरायटियों में आम के इन वैरायटियों को आप रोक सकते हैं। आप पौधों से पौधों की दूरी 2.5 मीटर भी रख सकते हैं, यानी पौध से पौध की दूरी 2.5 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 2.5 मीटर रख सकते हैं। इनको 3 × 3 मीटर पर भी रोपा जा सकता है, 4 × 4 मीटर भी रखा जा सकता है, और 6 × 3 मीटर 4 मीटर पर भी रखा जाता है। सघन बागवानी के अंतर्गत इन पौधों को आप ऐसे रोपाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि वर्गाकार में रोपें, जिससे उसकी समान दूरी हो, पौध से पौध और लाइन की लाइन दूरी। शहरों के लिए सबसे अच्छी बात है कि इनके पास जमीनें कम होती हैं, छोटा सा एक बाउंड्री वॉल होगा और उसके अंदर एक छोटा सा खूबसूरत मकान होगा। उन लोगों के लिए जो शहरों में निवास करते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया है कि जितनी किस्में हमने बताई, चाहे मल्लिका, आम्रपाली, पूसा सूर्या, टॉमी एटकिंस, सेंसेशन, अरुणिका, अंबिका, पूसा पीताम्बर, पूसा श्रेष्ठा, पूसा लालिमा, पूसा प्रतिभा, अरुणिका, जितनी किस्में हैं, इन सारी किस्मों को शहर के लोग अपने बाउंड्री वॉल के अंदर रोप सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया कि कितना खूबसूरत आम जो इतने ही दूरी में इतना अच्छा फल दे रहा है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि शहरों में इसको आप रोप लेंगे। आप जैसे गमले में रोपते हैं, आपके पास बड़ा गमला है, वहां पर भी इसको रोप सकते हैं, और समय समय पर इसकी प्रूनिंग यानी कटाई छटाई करते रहें, तो आप गमले में भी आम की वैरायटी से उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, शहरी मित्रों के लिए, सबके लिए एक खास जानकारी है कि इन वैरायटियों को आप अपने घर में रोपें और इससे अच्छा उत्पादन ले। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।